जॉब कोई ऐसा उज़र नहीं है जिसकी वजह से रोजा रखना आपके लिए, रोजा छोड़ना आपके लिए जायज हो जाए। और याद रखो, एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह ने इस्लाम के जो 5 अरकान बयान की हैं जिसपे इस्लाम की बुनियाद कायम है, उसमें तीसरा रुकन रोजा है और तौहीद के लिहाज से चौथा रुकन रोजा है, नमाज, ज़कात और रोजा। और ये बात याद रखो कि दुनिया में किसी हुकूमत के कानून को तोड़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इस कायनात के बनाने वाले के हुक्म को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है, जिस पर उसने बहुत बड़ी सजा रखी है। वो लोग अहमक और बेवकूफ हैं, वो कुरान और सुन्नत के मिजाज से और अल्लाह ताला के हकाम से नावाकिफ हैं, जो ये कहते हैं कि हम चूंकि रोजा रखने के बहुत मशक्कत में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, मुआफ करने वाला है, दिसंबर में रख लेंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने गफूर और रहीम अपने आप को ऐसे लोगों के बारे में कतन नहीं कहा। अल्लाह ने अपने आप को गफूर और रहीम उन लोगों के बारे में कहा है जिनसे माजी में गुनाह हो गया, अब वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर रहे हैं और रमजान के रोजे या जो अरकान इस्लाम है उनको पाबंदी से अदा कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं इनके बारे में गफूर और रहीम हूं, पिछली खताएं माफ कर दूंगा। जो अल्लाह को गफूर और रहीम समझ के गुनाह कर रहा है उसके बारे में अल्लाह ने धमकियां दी हैं, कुल इबादी इन्नी अनल गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक है। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें, अल्लाह ऐसे लोगों के लिए गफूर रहीम नहीं है जो रमजान का रोजा छोड़ दें। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए अजीजुन ज़ुंतिकाम है, जबरदस्त इंतकाम लेने वाला, और उसका हक है कि वो आपसे इंतकाम ले। क्यों? उसने सारे साल आपको पूरे साल आपको खिलाया पिलाया, इतनी नेमतें दी उसने। हम अगर सिर्फ खुराक पर गौर करें, खुराक पर कितना खाते हैं, खा खा के बीमार हो जाते हैं, क्या उसका ये हक नहीं है कि वो 1 महीना सिर्फ दिन की रोशनी में आप पर खाने की पाबंदी लगा दे और आप कहेंगे नहीं मेरे लिए ये अमल बहुत मुश्किल है? वो अजाब देगा इस पर। इसमें ये दिमाग से निकाल दें कि अल्लाह की रहमत की उम्मीदें लगा के बैठ जाएं कि मैं मजदूर हूं, मैं यूं हूं, मेरे से होता नहीं, मेरे तो ये करना है, मेरे तो ड्राइवर हूं, मैं तो। पिछले साल दुबई में एक साहब आए, उन्होंने कहा मैं रेगिस्तान में काम करता हूं, दुबई की गर्मी और रेगिस्तान, और कह रहे 10 बजे हालत खराब हो जाती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूं? मैंने कहा रोजा बोलो भाई, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। कह रहे जॉब जाएगी, मैंने कहा जाए जॉब। अगर छोड़ दिया आपने रेगिस्तान की गर्मी की वजह से रोजा, गामदी की बातों में आके, खुदा इंतकाम लेगा, ये बता दूं आपसे। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो कानून बनाए और फिर कहे जिससे दिल चाहे अमल करे, जिसका दिल चाहे अमल ना करे। आर्मी में देखा आपने कि सुबह आप अपने ऑफिस पहुंचे और शलवार कमीज में पहुंच जाएं आप। अब बोले एक्चुअली मेरी पैंट क्योंकि धुली हुई नहीं थी, मेरी शर्ट क्योंकि धुली हुई नहीं थी, आर्मी वाले निकाल देंगे बाहर, आपको बोलेंगे आपको परेड में खड़े होने की इजाजत नहीं है। आप कहें असल में यूं था आपको कि जाओ दफा हो यहां से, भागो यहां से, इजाजत नहीं है आपको घुसने की। इसलिए कि आर्मी का एक डिसिप्लिन है। हाँ, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता कोई, वो खुद ही उसको अपने हकाम की अहमियत नहीं होती, वो कहता है यूं कर लो तो यूं कर लो, जैसे मर्जी करो। याद रखो आर्मी की इतनी ताकत नहीं है, आर्मी का इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना इस कायनात को चलाने वाले का है। उसने जब एक कानून बना दिया तो वो पत्थर पे लकीर बन गया है। अब आपको रोजा रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते अल्लाह को गफूर रहीम समझ के, तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। फिर अजाब के, अल्लाह ने कौम आद और कौम समूद को तबाह बर्बाद किया, अल्लाह ने कौम लूत को तबाह बर्बाद किया, अल्लाह ताला ने फिरौन को तबाह बर्बाद किया। और इन सब में कदरे मुश्तरक चीज क्या थी? नबी के हुक्म की नाफरमानी, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। तो आपको रोजा छोड़ने की कतन इजाजत, बोलो भाई, नहीं है। अल्लाह के गजब को दावत मत दो। और याद रखो दुनिया में जो अल्लाह का अजाब आता है ना रोजा खोर पर, सबसे पहला अजाब, अल्लाह उसकी तबीयत से सुकून छीन लेते हैं, रिस्क की बरकत और रिस्क की लज्जत छीन लेते हैं। रोजा खोरों के चेहरों पर नहूसत से पता चलता है कि ये सुकून में नहीं है। क्या हो जाएगा 2 वक्त खा के, क्या मिल जाएगा आपको? भाई सब्र कर लो थोड़ा सा। जब डॉक्टर शुगर के मरीज से मिठाई छुड़वाता है, सारी जिंदगी के लिए मरीज छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता? अल्लाह आपसे कुछ भी नहीं छुड़वा रहा, सिर्फ सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक पाबंदी का हुक्म दे रहा है। तो अपने हाल पे तर्ज खाएं, अपने हाल पे रहम करें। अल्लाह को इस मामले में गफूर और रहीम ना समझें। ये बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान ने दिल में डाल दिया है। कुरान में अल्लाह का ऑर्डर है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। फर्ज का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, फर्ज का लफ्ज।
اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب سزا ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، جیسے مرضی کرو. اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے، سیجزون، دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، عن قریب سزا ملنے والی ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا. تو میرے بھائی لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے. قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عادت یہ ہے، اور اس پہ اکڑتا بھی ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے، جی بھر کے کر لے، جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تو جی بھر کے کر لے، یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی. تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے، کھا کھا کے مسٹنڈے بن گئے ہیں، بریک ہی نہیں ہے، منہ کو لگام ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا، مینیجر بننا تھا. تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟